हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल संस्कृत विषय अध्ययन में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम अंक यानी कि सप्तम अंक की महत्वपूर्ण सुभाषित और सूक्तियों को अर्थ सहित जानेंगे। सप्तम अंक में जितनी भी सूक्तियां हैं उन सभी सूक्तियों को मैंने एक संग्रह बनाया है। उन सभी के अर्थ सहित मैं आप सभी को परीक्षा के लिए अच्छी प्रकार से तैयार करवाऊंगा। तो आइए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन सी सूक्तियां हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सप्तम अंक वहां से आरंभ होता है। छठे अंक के अंतिम में जो इंद्र का जो सारथी मातली है वो दुष्यंत को लेने के लिए आया हुआ है। तो सप्तम अंक में वह इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर के दोनों आकाश मार्ग में जा रहे हैं। तो पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो पृथ्वी का वर्णन इससे पूर्व में दुष्यंत करते हैं। तो उसी कथन का समर्थन करते हुए मातली कहता है कि पहली सूक्ति है अहो उदार रमणीया पृथ्वी। मित्रों, ये महत्वपूर्ण कथन है, सुभाषितों से युक्त है और एक विशेष पात्र के द्वारा महाकवि कालिदास ने कहलवाए हैं। तो इन्हीं के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह कथन का अर्थ क्या है, यह किसने कहा है। तो पृथ्वी के लिए यह मातली कहता है कि उदार रमणीया पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ये कैसी है? अत्यधिक उदार और रमणीय है, ऐसा बोलता है। अग्रिम सूक्ति है, राजा कहते हैं ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांशी। कहता ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांशी, अर्थात कल्याणकारी कल्याणों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि कोई कल्याण की वस्तु हमें मिल रही है तो उसको न देखते हुए, ऐसा नहीं, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्रेयांसी अनतिक्रमणीयानि राजा बोलते हैं। अग्रिम तीसरी सूक्ति है उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। फिर मातली कहते हैं कि महताम प्रार्थना खलु उत्सर्पिणी। जो महत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना यानी कि इच्छा, प्रार्थना का अर्थ यहाँ इच्छा से है। तो महताम प्रार्थना, बड़े लोगों की, महापुरुषों की जो प्रार्थना होती है वो उत्सर्पणी होती है। उत्सर्पणी यानी कि ऊर्ध्वगामिनी होती है, ऐसा मातली बोलते हैं। अग्रिम सूक्ति चौथी है पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम हि परिवर्तते। राजा बोलते हैं कि पूर्व अवधीरितम श्रेय दुखम ही पूर्व अवधीरितम, पहले अवधीरित किया हुआ, तिरस्कृत किया हुआ क्या? श्रेय, कल्याण। यदि हम किसी कल्याण की वस्तु का पहले तिरस्कार कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, तो वह दुखम ही परिवर्त, यदि हम उसको दोबारा परिवर्तित करना चाहते हैं, उसको वापस लौटाना चाहते हैं, तो दुख पूर्वक ही परिवर्तित होता है। इसीलिए कि पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण अत्यंत कठिनाइयों से लौटता है, ऐसा राजा का कथन है। अग्रिम सूक्ति है अंकाश्रय प्रणयनस्तनयान वहंतो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवंती। राजा बोलते हैं ये जब अपने पुत्र सर्वदमन भरत को अपने गोद में लेना चाहते हैं तो तब उसी प्रसंग में कहते हैं कि अंकाश्रय प्रणयिनः यानी कि अंक कहते हैं गोद को। तो गोद में बैठाने के इच्छुक, अर्थात जो गोद में रहने के इच्छुक हैं उसको वहंतः, उनको वहंतः यानी कि गोद में धारण करते हुए तनयान, पुत्रों को, अर्थात अंकाश्रय प्रणयनस्तनयान, अर्थात गोद में बैठाने के इच्छुक तनयों को यानी कि पुत्रों को, बालकों को वहंतः, उनको धारण करते हुए, और तद अंग रजसा, बालक हमेशा पृथ्वी पर खेलता रहता तो उसके अंग में धूल लगी रहती, रज कहते हैं धूल को। तो तद अंग रजसा, उन बालकों के अंग की धूल से धन्याः मलिनी भवंती, जो धन्य लोग होते हैं, जो सौभाग्यशाली होते हैं, वही मलिन होते हैं उन बच्चों के शरीर में लगी हुई धूल से। जो बच्चे गोद में बिठाने लायक हैं उन बच्चों के, उन सुंदर बालकों को वही गोद में बिठाता है जो भाग्यशाली होता है, ऐसा राजा बोल रहे हैं।
छठी सूक्ति है अनार्यः परदार व्यवहारः, महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो इसमें कहते हैं कि परदार व्यवहारः, दूसरे की स्त्री के बारे में व्यवहार करना यानी कि पूछताछ करना वो कैसा है, अनार्य है, अश्रेष्ठ है, अच्छा कर्म नहीं है। सातवीं सूक्ति है संति पुनर्नामधेय सादृशानि, कहते हैं कि पुनः नामधेय सादृश्यानि संति, अर्थात इस संसार में एक नाम की सदृश्यता समानता को रखने वाले कई होते हैं, ऐसा राजा बोल रहे हैं। कहते हैं कि संति पुनर्नामधेय सदृशानि। ठीक है, अग्रिम सूक्ति नवीं सूक्ति है कि नहीं, आठवीं सूक्ति पढ़ते हैं। सृजमपि निशिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशंकया। राजा अपनी स्थिति को बताते हैं कि कहती हैं कि अंधः, जो अंधा व्यक्ति होता है वो शिरसि सृजम अपि क्षिप्ताम अहिशंकया धिनोति, यदि वह अंधा है उसके सिर में यदि कोई माला डाल देता है, सृजम माला, अपि उसको भी वो क्या कर देता है, शिरसि क्षिप्ताम, सिर में क्षिप्ताम यानी कि पड़ी हुई माला को भी अहिशंकया धुनो, अहि कहते हैं सर्प को, शंकया माने उसके शंका के द्वारा, धुनोति माने फेंक देता है। जो अंधा व्यक्ति होता है, जो यदि उसके सिर में हम कोई माला यदि डाल देते हैं तो अंधा होने के कारण उस माला को सांप समझ करके फेंक देता है। उसी प्रकार मैंने भी शकुंतला का त्याग कर दिया था, मैं भी अंधा हो गया था, ऐसा वो राजा बता रहे हैं। अग्रिम नवी सूक्ति है किमीश्वराणाम परोक्षम। मातली क्या बोलते हैं कि ईश्वराणाम परोक्षम किम, कहते हैं कि ईश्वरों के लिए, जो ईश्वर हैं या ईश्वर या श्रेष्ठ व्यक्ति महापुरुष हैं, उनके लिए कुछ भी परोक्ष नहीं होता है, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ऐश्वर्यशालियों से क्या छिपा है, अर्थात कुछ नहीं छिपा है। तो अग्रिम सूक्ति 10वीं सूक्ति देते हैं। इसके बाद हम ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, राजा के द्वारा कथन है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि भरत वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूछा जाता है कि इस अंक का भरत वाक्य किस छंद में है, किसने कहा है, ठीक है, और कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है। इससे पहले वे 10वीं सूक्ति देखें। छाया न मूर्छति मलो पहत प्रसादे शुद्धेन दर्पण तले सुलभावकाशा। बड़ी ही सुंदर सूक्ति है मित्रों। छाया न मूर्छति मलो पहत प्रसादे शुद्धेन दर्पण तले सुलभावकाशा। वसंत तिलका में यह कथन है, बड़ा ही सुंदर। तो इसमें यह कौन, मारीच जो ऋषि हैं वो शकुंतला के प्रति कह रहे हैं कि पुत्री तुम कृतार्थ हो गई हो, अब तुम अपने पति के क्रोध को नहीं करना। तुम ऐसा मत सोचना कि दुष्यंत ने तुम्हें तिरस्कृत कर दिया था तो अब उनके लिए कुछ बुराई करो, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। तो कहते हैं छाया न मूर्छति मलोपहता प्रसादे शुद्धेन दर्पण तले सुलभावकाशा। तो दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मलोपहत प्रसादे दर्पण तले, मल से उपहत हुए प्रसाद यानी कि मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, तादृशे दर्पण तले, उस प्रकार के शीशे पर, दर्पण पर, कैसे दर्पण पर, जिसकी मैल धूल मिट्टी लग जाने से कारण जिसकी जो प्रसादता है, सुंदरता, स्वच्छता है, वो क्या हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो उस प्रकार के दर्पण तले छाया न मूर्छति, छाया न मूर्छति यानी कि छाया प्रतिबिंबम न भवति, अर्थात मैले शीशे पर छाया यदि हम देखना चाहें तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कारण क्या है, क्यों ऐसा है? तो कहते हैं कि शुद्धेतु सुलभावकाशा, यदि शुद्धता है, क्या कहा, छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे न दर्पण तले सुलभावकाशा, यदि वह शुद्ध है, परंतु यदि वह स्वच्छ बिंब है, स्वच्छ यदि शीशा है, तो उसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ने लगता है। उनके दुर्वासा ऋषि के कारण
उनका तो मस्तिष्क था थोड़ा मलिन हो गया था, इसलिए आपको उन्होंने नहीं देखा, किंतु अब तो उनका श्राप नष्ट हो चुका है, तो अब वो शुद्ध दर्पण की तरह हैं, इसलिए वहाँ पर सुलभ अवकाश शाप दिखलाई पड़ता है, इसलिए आप उन पर क्रोधित न होना, ऐसा मारीच कहते हैं। हमें ध्यान रखना है यह कथन किसका है। तो आरंभ से देख लेते हैं। ये पहली शुक्ति उदारमणीया मातली की है, अनतिक्रमणीया निश्रेयंसी राजा की है, उत्सर्पणी खलु महताम प्रार्थना मातली की है, पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते राजा, अंकाश्रय प्रणयिनस्तनयान वहन्तो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवन्ति राजा, अनार्यः परदार व्यवहारः राजा, सन्ति पुनर्नामधेयस्यादृश्यानि राजा, स्रजम् अपि शिरश्चन्दः क्षिप्तां धिनुत्य हि शङ्कया राजा, किमीश्वराणाम् अपरोक्षं मातली और छाया नमूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धेन दर्पणतले सुलभावकाशा। तो इस प्रकार से इतनी ये सूक्तियां हैं। अब अंतिम अंक का इस बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध नाटक का जो भरत वाक्य है वो हम देखते हैं। तो यह बड़ा ही सुंदर रुचिरा नाम के वृत्त में लिखा गया है और समुच्चय इसमें अलंकार है। तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि चक्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभु। इसमें जो राजा हैं वो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। नील लोहितः शंकरः। तो कहते हैं कि शंकर क्या करे, और वो शंकर कैसे हैं? परिगत शक्तिरात्मभु, परिव्याप्त शक्ति वाला, और आत्मभु स्वयंभु। क्या कहा कि परिगत शक्तिरात्मभु नील लोहितः। क्या क्या करे उन शंकर से, भगवान शंकर से मैं क्या क्या प्रार्थना करता हूँ। जब मारीच पूछते हैं कि अब हम तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूँ, तो तब राजा कहते हैं कि क्या इससे बढ़कर कोई भी प्रिय कार्य है? यदि भगवान और प्रिय कार्य करना चाहते हैं वह भगवान शंकर नील लोहित, तो ये करें। तो क्या क्या करें आरंभ से देखते हैं कि कहते हैं कि पार्थिव प्रकृति हिताय प्रवर्तताम। पार्थिव कहते हैं राजा को, जो राजा हों, इस समस्त पृथ्वी को आगे राजा बनेंगे, जो भरत बनेंगे आगे, इनके बाद राजा भरत बनेंगे, शंतनु बनेंगे, अग्रिम जो भी राजा होंगे उनके बारे में कह रहे हैं कि पार्थिव प्रकृति हिताय प्रवर्तताम। जो पार्थिव हों, राजा हों, वो प्रजा के हित के लिए प्रयत्नवान हों, इस प्रकार से एक कामना सी कर रहे हैं। और कहते हैं सरस्वती श्रुत महताम महीयताम। जो सरस्वती वाणी की जो देवी है वो ज्ञान वरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण समादर हो, अर्थात श्रुत महताम सरस्वती महीयताम, अर्थात श्रुत महताम यानी कि जो ज्ञान वरिष्ठ कवि इत्यादि हैं उनकी जो सरस्वती है, उनकी जो वाणी है, उन वाणी का क्या हो? महीयताम, पूर्ण रूप से सत्कार हो। और पहली वाली लाइन में कहा कि राजा प्रकृति के लिए, प्रजा के हित के लिए कार्य करें। और कहते हैं कि ममापि पुनर्भवम क्षपयतु, और मेरा भी क्या हो जाए? सर्वशक्तिमान जो स्वयं शंभु शिव हैं वो मेरे भी पूर्व जन्म को नष्ट कर दे, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से राजा कथन करते हैं। 3 बातें कही हैं कि राजा प्रजा के हित के लिए ही कार्य करे, और जो कवि लोग हैं कालिदास जैसे जो कवि हैं उनकी वाणी सरस्वती का पूर्ण रूप से समादर हो, और मेरा पुनः जन्म भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार से भरत वाक्य के साथ आज यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का अंतिम शुक्तियों का पाठ समाप्त होता है। तो आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो योग्य समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिज्ञासुओं तक भी इन वीडियो को प्रसारित करने का प्रयास करें। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।